गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चों के पास कोई सा वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? एक बार फिर से थम्स अप कर दो बेटा। हमारी 4.2 कंप्लीट हो गई थी। अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.3। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता सकते हैं। पीछे की एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2। बेटे इसमें आपको बताना है कौन सा जो कर्व है ओपन है, कौन सा क्लोज कर्व है। तो फर्स्ट वाला ओपन है, सेकंड भी ओपन है तो क्लोज है। थर्ड जो है वो आपका ओपन है, नेक्स्ट फोर्थ क्लोज है और फिफ्थ भी क्लोज है बच्चों। अरे बिल्कुल इजी आंसर है। जिसके मुंह खुला है वो ओपन और जिसके मुंह बंद है वो क्लोज कर। कितने बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप करना। अरे ये देखो, इसका एक मुंह इधर है, किधर है, दोनों ओपन है ना, खुला है ना, तो ओपन कर। एक ऐसे डायग्राम दिया है लेकिन वो बिल्कुल बंद है इस टाइप से, कैसे है क्लोज। एक ऐसा दिया है, एक मुंह इधर है, यहाँ पे खुला है एकदम तो ओपन। एक ऐसे दिया है एकदम क्लोज है, एक ऐसे दिया है क्लोज है। जिन बच्चों को समझ में एक बार फिर से थम्स अप करो। क्लियर है बच्चों? तो बेटा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या सॉरी एक्सरसाइज रहेगी 4.4 उस 4.3 उसमें आपके पास जो टॉपिक यूज होगा वो होगा एंगल। हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें ये सब आ गया जो 4.2 का था। और 4.3 के लिए जो नया टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा वो होगा बच्चों एंगल। देखो आपने पढ़ा था सबसे पहले लाइन सेगमेंट और उसके बाद में रे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एंगल। एंगल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ रे क्या होती है। टाइप द डेफिनेशन ऑफ रे। और 4.2 के अंदर बच्चों सिक्स क्वेश्चन थे हमारे पास। तो रहे कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको? अगर उसमें कोई क्वेश्चन लेफ्ट है तो मुझे क्वेश्चन नंबर 10 करो, मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, मैं फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। 2 आफ्टर कैन नॉट कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट फॉलोइंग। तो पहला हमें क्या बनाना है? ओपन कर्व। सेकंड हमें क्या बनाना है बच्चों? क्लोज कर्व। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ओपन कर्व बना दो।
ये रो मैंने ओपन कर बना दिया, ओपन है कि नहीं, और ये मैंने क्लोज बना दिया, बस हो गया हमारा आंसर। जिन बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप करो। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटे, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेट इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगन बनाओ और उसको इंटीरियर उसको सेट कर दो। तो मान लो मैंने एक पॉलीगन बनाया था ट्रायंगल और इसको सेट कर दिया मैंने ऐसे। सेट मतलब इसको कलर कर दो। तो पॉलीगन कौन सा है बेटे? ट्रायंगल विद शेडेड इंटीरियर पार्ट। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल है, एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर पार्ट क्या किया गया है? शेडेड किया गया है, उसको कलर करा गया है। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द गिवन फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। एक फिगर बनाना है, फिर आपको आंसर देना है। देखो यहाँ पे कोई फिगर है नहीं हमारे पास, तो मैं ये वाला बना देता हूँ जो इससे नीचे वाले क्वेश्चन में आपके पास। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमसे पूछ रहा है ये ओपन है क्लोज है। फर्स्ट आपने पूछा है इज इट ए कर्व, क्या ये कर्व है? तो आप कहोगे यस इट इज ए कर्व। ठीक है, बी क्या पूछा उसने? इज इट क्लोज, क्या ये क्लोज कर्व है? तो इसमें भी आप कहोगे यस इट इज क्लोज, इट इज क्लोज। मतलब एकदम बस हो गया आंसर। फिफ्थ का जिन बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप कर दो। बेटा क्लोज है कि नहीं, ये कर्व है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई प्रॉब्लम? सभी बच्चे अगर सभी को समझ में आएगा तो यस टाइप करो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। वेरी गुड, नाइस। एक बच्चे ने टाइप किया, सिर्फ वन स्टूडेंट टाइप यस, नो अदर स्टूडेंट्स आर टाइपिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चे? illustrate the possibility of following with the rough diagram। आपको रफ डायग्राम में देख के बताना है। A closed curve that is not a polygon, a closed curve that is not a polygon। आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जो क्लोज तो होगा बट पॉलीगन नहीं होगा। तो बेटा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से एक क्लोज कर्व बना दो। ये क्लोज है बट नॉट ए पॉलीगन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है। पॉलीगन कौन सा होगा? जिसमें सभी लाइनें स्ट्रेट होंगी बेटे, ये पॉलीगन है। बट ये स्ट्रेट लाइन से बनने वाला तो है बट ये पॉलीगन नहीं है, बिकॉज़ इसमें लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जबकि पॉलीगन की लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। समझ गए? हाँ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसने बेटे? ये
ए था क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। बी में क्या पूछा बेटे, ए ओपन करो मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ 9 सेगमेंट, क्लोज करो सॉरी ओपन करो मेड अप विद लाइन सेगमेंट्स। तो ओपन कर्व बनाना है लेकिन सभी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो बिल्कुल बना रहे हैं हम। ये लो क्या है बच्चों, ये ओपन कर्व है और सभी लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है और ये भी सीधी है, लाइन सेगमेंट हो गई। बात समझ में आएगी? एक बार थम्स अप करके बता दो बच्चों। सी आपको कहना है पॉलीगन विद टू साइड्स, तो टू साइड वाला कोई पॉलीगन होता ही नहीं है, तो आप लिखोगे तीसरे वाले सी में देयर इज नो पॉसिबल डायग्राम। बेटे टू साइड वाला कोई पॉलीगन नहीं होता है, तो फिर हम वो बना ही नहीं सकते। बात समझ में आएगी? नहीं थम्स अप करो। किसी भी पॉलीगन के लिए मिनिमम कितनी साइड चाहिए आपको? 3 साइड चाहिए, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं टू साइड वाला पॉलीगन बना सकते हो क्या? तो आपको हो गया हम नहीं बना सकते, बिकॉज़ टू साइड वाला कोई पॉलीगन नहीं होता है। जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप करो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज बात चलेगी 4.3, उससे पहले जो हमारा टॉपिक आता है एंगल, ठीक है, वो पढ़ेंगे। एंगल क्या होता है बच्चों, एक बार ध्यान से देखना चाहिए होता है ना। नाइस, ओके बच्चों देखो मैं एंगल बना रहा हूं। अब चलिए 4.3, उसमें फर्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एंगल। तो इसमें लिखो बेटे इफ टू रेज हैव ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, they made a shape that is called angle। क्या मतलब इसका? मान लो एक रे है x और दूसरी जो रे है वो है y, और ये दोनों ही मान लो O पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो क्या लिखा मैंने, इफ टू रेज हैव ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ये टू रेज है x है और एक दूसरी है y, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, मतलब एक ही है, और उसका नाम मैंने दे दिया O। तो ये दोनों रेज का एक डायग्राम या एक फिगर बनाएंगे, ये वाला देखो बन रहा है कि इनके बीच में फिगर बन रहा है कि नहीं? अरे ये गैप बन गया कि नहीं इनके बीच में? तो दे मेड ए शेप, एक शेप बनाएंगे ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे बेटे? एंगल कहेंगे, ठीक है। फिर लिखना द पॉइंट ऑन विच बोथ रे meets is called vertex। फिर से समझ लो, जिस पॉइंट पर दोनों रे आपस में मिल रही हैं उस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। तो ये जो डॉट है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स, ठीक है। दूसरी बात, बोथ rays are called
आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। अब ये जो रे हैं एक्स और वाई, इनको हम या तो आर्म बोल सकते हैं, आर्म्स, ठीक है, या फिर इसको हम साइड बोल सकते हैं। एंगल की साइड का नेम क्या है? एक का एक्स है, दूसरे का वाई। एंगल की आर्म का नेम क्या है? तो एक का नाम है एक्स और दूसरी का वाई। तो आर्म बोल दो या फिर साइड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है बेटे। तो एंगल के यहाँ पे पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो पॉइंट होता है जहां पर दोनों रे एक दूसरे से मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और दोनों जो लाइन रे होती है हमारे पास उनको हम बोलते हैं साइड ऑफ द एंगल। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बता दो। फिर से समझ लो। If two rays have a common starting point, they made a shape that is called angle. अगर two rays है x है और y है, इनका एक common starting point है O, तो इनके बीच में जो शेप बन गई उसको हम कहेंगे एंगल। तो ये पूरा जो एंगल है इसका नेम कैसे लिख सकते हो आप? एंगल x o y, या फिर आप लिख सकते हो एंगल y o x। मतलब जिस जहां पर एंगल बन रहा है वर्टेक्स जो है उसको हम बीच में लिखेंगे इसमें, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, जहां पे एंगल बन रहा है उसको हम मिड में लिखेंगे। तो इसका नेम क्या होगा? या तो फिर एंगल एक्स ओ वाई या फिर एंगल वाई ओ एक्स कहेंगे। देख लो एक बार, क्लियर देख लो, मैं यहां पे खड़ा रहता हूं। जिनको समझ में आ गया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। तो ठीक है बेटा, अब आपको दिख भी रहा होगा। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ नए नए टॉपिक पढ़ते हैं, एंगल के टाइप पढ़ेंगे हम, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। टाइप्स ऑफ एंगल, तो लिख लो बेटे। सबसे पहला एंगल हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हम लिखेंगे बेटे राइट एंगल। फिर लिखेंगे बच्चे ओब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है मेरे बच्चे रिफ्लेक्स एंगल। फिर है मेरे बच्चे स्ट्रेट एंगल। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चलो इतना तो पढ़ते हैं, पहले टाइप तक पढ़ते हैं, उसके बाद वाले जो है आपके टॉपिक से थोड़े अलग हैं उनको भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना, तो वैल्यू जो है इनकी डिग्री में वैल्यू होती है। तो द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, जिस
जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, आप कुछ भी लिख सकते हो। 80 डिग्री मतलब 90 से कम होना चाहिए। 89 लिख दो, 89 लिख दोगे तो वो भी एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आएगा। राइट एंगल क्या होगा? द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। बात समझ में आई बच्चों? जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल होगी उसको राइट एंगल बोलेंगे। फिर है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल which is greater than 90 but less than 180 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से तो ज्यादा होगी बट 180 से कम होगी उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। फिर आता है बेटे स्ट्रेट एंगल। तो इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो 100, 120, 150, 179 तक आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सभी वैल्यू क्या होंगी? ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू होगी। अब आता है स्ट्रेट एंगल। तो होता है द एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। समझ गए बच्चों? जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। फिफ्थ जो हमारा एंगल आता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें लिखो बेटे द एंगल which is greater than 180 but less than 360 degree, less than 360 degree। तो उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो 270, 350, 320, कुछ भी लिख सकते हो, 250। ये सभी है 180 से ज्यादा है और 360 से कम है बेटे। तो ये सभी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में आई बात थम्स अप कर दो बेटा जल्दी से। तो बेटे संडे की बात ये है, अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो उसको उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तक कोई प्लान नहीं है, ठीक है? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटे। बेटा मैं साइड में खड़ा हूं। देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं साइड में बिल्कुल साइड में हो जाता हूं ना तो जो बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं वर्ड्स ये थोड़े ब्लर हो जाते हैं। बिकॉज जब तक कैमरे में फेस डिटेक्ट नहीं होता तब तक वो क्लियर नहीं दिखाता बोर्ड, इसलिए मेरे को सामने खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब जो हमारे इसमें एक और एंगल बचा हुआ है 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो एंगल 6 वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या फिर आप जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो एंगल। क्या बोलेगा बेटे? द एंगल ऑफ 360 डिग्री और 0 डिग्री
क्या, या तो उसकी वैल्यू 0 हो तो 0 एंगल, और 360 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल। जिन बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप करो। थ्री 360 डिग्री के एंगल को हम कहेंगे कंप्लीट एंगल, और 0 डिग्री के एंगल को हम कहेंगे 0 एंगल। क्लियर है बच्चों? अब इनकी शेप देखो ये कैसे होते हैं। अगर मैं बात करूं एक्यूट की, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इनका ये जो गैप है वो बहुत कम रहेगा। मैं कहूं राइट एंगल की, तो एकदम सीधी लाइन रहेगी ऐसे इस टाइप से, और ये सिंबल मिल सकता है बीच में ये वाला ऐसा। मैं कहूं ऑब्ट्यूज एंगल की, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। मतलब इनमें गैप है, इससे कम मिलेगा। देखो इनकी ये टू साइड है, इनका गैप देखो इतना है, इसमें इससे भी थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसे और फैल गया। मतलब ये वाली साइड यहाँ पे आ गई, इस वाले डायग्राम में यहाँ की बजाय और नीचे झुक के यहाँ पे आ गई इसमें। ठीक है, और इसमें ये साइड थी, ये यहां से सीधी होकर यहां पे आ गई 90 वाले पे। मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा तो एंगल का नेम चेंज होता जाएगा। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अब आएगा आपके पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा बेटे, ये पहले वाली लाइन थी, अब जो दूसरी लाइन इधर थी ना वो ऐसे होते होते और दूसरी तरफ आ जाएगा ऐसे। मतलब दोनों तरफ ऐसे एक लाइन, एक रे ऐसे और एक ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है टोटल सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इसलिए इसकी वैल्यू 180 डिग्री की होती है, और इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और अगर स्ट्रेट से भी ये ज्यादा झुक गया, देखो यहाँ पे था पहले, अब मैं इस लाइन को और आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे आ रही है तो और नीचे चला जाएगा, तो आउटसाइड में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। और बेटे अगर ये लाइन यहां पे थी और ये राउंड पूरा होते हुए वापस इसी पे आ जाता है, तो ये एंगल या तो इसको 0 डिग्री बोल दो, या फिर आप इसको कंप्लीट एंगल बोल दो। बिकॉज इसमें जहां लाइन थी ना घूम के वापस वहीं आ गई, तो फुल राउंड में 360 डिग्री होता है, इसलिए इसको कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं। और ये वापस अपनी जगह पे आ गई, क्योंकि बीच में एंगल की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं। कितने बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप करना बेटा। ओके, वेरी नाइस। अंजलि आपको समझ में आया था? कमेंट बॉक्स में करो यस आई अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो ये मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया कौन एंगल कैसा होता है। एक्यूट एंगल ऐसा होता है या फिर ऐसा हो सकता है, राइट एंगल ऐसा होगा या फिर उल्टा करो तो ऐसा होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स को बता दिया, स्ट्रेट एंगल ऐसा ही होगा, रिफ्लेक्स भी ऐसा ही होगा, और कंप्लीट ये 0 एंगल ऐसा होगा। क्लियर बच्चों? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे जवाब देंगे और घर से होमवर्क करके लाएंगे। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक डायग्राम है बच्चों, आपको बताना है इसमें एंगल का टाइप बताना है। ए, बी, सी और डी। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताना है बच्चों, टाइप ऑफ एंगल ए।
बी बताना है टाइप ऑफ एंगल बी। नेक्स्ट बताना है टाइप ऑफ एंगल सी। और लास्ट बताना है बेटे वर्टेक्स ऑफ द डायग्राम। ये जो पूरा डायग्राम है इसके वर्टेक्स कौन कौन से होंगे वो भी बताना है। तो बेटे मैंने आपको डिस्कस किया था वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर कोई एंगल बनता है, यहां पर एंगल बन रहा है तो बी वर्टेक्स हो गया, यहां पे भी एंगल बन रहा है तो सी बी वर्टेक्स हो गया, यहां पे भी एंगल बन रहा है तो डी बी वर्टेक्स हो गया, जैसे ए बी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का आंसर तो आपको पता चल गया होगा। अब आपको बताना है कि एंगल ए है वो एक्यूट एंगल है, ओब्टूज है या फिर राइट एंगल है या फिर स्ट्रेट एंगल है, उसका आपको नेम लिखना है। क्लियर है बच्चों? तो सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, बी का टाइप बता दो किस टाइप का एंगल है, यानी कि सेकंड वाले का आंसर इधर ही बता दो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो बी किस टाइप का एंगल है, एक्यूट है, ओब्टूज है या फिर राइट एंगल है या फिर स्ट्रेट एंगल है, जल्दी बताओ। एंगल बी की जो टाइप है वो ऐसी है। वाह वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर आंसर बेटे हमें दिख रहा है, झुका हुआ है 90 से भी कम है, तो बी का जो टाइप है कैसा है बेटे, एक्यूट। बात समझ में आई कि नहीं? थम्स अप करो जिनको ये बात समझ में आ रही है जल्दी से। वेरी नाइस। तो बच्चों मैंने ये जो डायग्राम दिया इसमें आपको समझ में आ गया था। अब मैं होमवर्क में बहुत सारे डायग्राम देने वाला हूं, उनमें आपको एंगल का टाइप बताना है या फिर कोई और क्वेश्चन करूं तो उसका जवाब देना है, ठीक है? ये कल का होमवर्क रहेगा आपका। चलो हम लिखते हैं, क्वेश्चंस देते हैं बाप। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो एसडब्ल्यू के लिए। ये क्वेश्चन आपको राइट द टाइप ऑफ एवरी एंगल। इसमें तीनों एंगल के टाइप बताने किस टाइप के। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम काफी आपके लिए ये करना, साथ में जो सभी डेफिनेशन मैंने आज आपको लिखवाई है एक्यूट की, राइट एंगल की, ओब्टूज एंगल की, सभी आपको लर्न करके आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, लर्न डेफिनेशन विद एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ एंगल्स की जो डेफिनेशन आपको मैंने 6 लिखवाई है वो आपको लर्न करनी है, साथ में एग्जांपल में उनके बताने हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी
प्रॉब्लम आपको है पीछे से या फिर जो पढ़ा रहे हैं उसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।